नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के लिए जो है एनसीईआरटी साइंस देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट देख रहे हैं। आज इसकी तीसरी क्लास है। आज चैप्टर नंबर फर्स्ट समाप्त हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, तो इसमें सबसे पहले जो है ठोस, द्रव और गैस को जो है परिवर्तित जो होता है उसको देख लेते हैं। तो अगर ठोस से द्रव में जो है अगर परिवर्तन करना है तो इसके लिए जो है संघनन शब्द का प्रयोग किया जाता है। द्रव से जो है गैस में जो है वाष्पीकरण शब्द का प्रयोग किया जाता है। गैस से जो है ठोस में लाना है तो इसके लिए निक्षेपण। वहीं ठोस से अगर गैस में लाना है उसके लिए ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे गैस से अगर संघनन के द्वारा जो है द्रव में आएगा और द्रव से जो है जमना जो है ठोस हो जाएगा। अब सबसे पहले जो है वाष्पीकरण देखते हैं। दिए गए पदार्थ के एक कण हमेशा जो है गतिशील होते हैं और कभी रुकते नहीं। एक निश्चित तापमान पर जो है गैस हो गया, द्रव हो गया, ठोस हो गया, कणों में जो है विभिन्न मात्रा में जो है गतिज ऊर्जा होती है। द्रव में सतह पर एक स्थित कण जो है कुछ अंशों में इतनी गतिज ऊर्जा होती है कि एक दूसरे के कणों के आकर्षण बल से जो है मुक्त हो जाते हैं। कथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को जो है वाष्पीकरण कहा जाता है। दिया गया है वाष्पीकरण को जो है प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो दिया गया वाष्पीकरण दर जो है निम्नलिखित के साथ जो है बढ़ती है। सतही क्षेत्र पर बढ़ने पर जो है वाष्पीकरण की दर जो है भी बढ़ जाता है। तापमान में जो है वृद्धि से भी जो है इस दिया गया तापमान में वृद्धि, तापमान बढ़ने पर जो है अधिक कणों में जो पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है, जिससे वो जो है वाष्पीकृत हो जाते हैं। अगला देखते हैं। दिया गया है आर्द्रता में जो है कमी, वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को जो है आर्द्रता कहा जाता है। किसी निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में जो है एक निश्चित मात्रा में जलवाष्प होता है। जब वायु में जल के कणों की मात्रा पहले से जो है अधिक होती है तो वाष्पीकरण की दर जो है घट जाता है। डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछता है। दिया गया वायु की गति में वृद्धि। हम जानते हैं कि तेज वायु में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वायु तेज होने से जलवाष्प के कण जो है वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास के जलवाष्प की मात्रा जो है घट जाता है। इस कारण से जो है कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। दिया गया वाष्पीकरण के कारण जो है शीतलता कैसे होती है। खुले हुए बर्तन में रखे द्रव में जो है निरंतर वाष्पीकरण होता रहता है। वाष्पीकरण के दौरान जो है कम हुई ऊर्जा को जो है पुनः प्राप्त करने के लिए जो है द्रव के कण जो है अपने आसपास से जो है ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह से जो है आसपास से ऊर्जा के अवशोषित होने के कारण जो है शीतलता होती है। अगला देखते हैं। दिया गया इसके कण आपके हथेली या उसके आसपास से जो है ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली पे जो है शीतलता महसूस होती है। तेज धूप वाले दिन, गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जो है जल छिड़कते हैं, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा जो होती है गर्म सतह को जो है शीतल बनाती है। क्या आप जो है वाष्पीकरण के शीतल होने के और उदाहरण दे सकते हैं। दिया गया गर्मियों में जो है हमें सूती कपड़े क्यों पहनना चाहिए। अब वैज्ञानिक पदार्थ की 5 अवस्थाओं की जो है चर्चा कर रहे हैं। इसमें जो है बोस्ट आइंस्टाइन कंडेंसेट हो गया, ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया और प्लाज्मा हो गया। दिया गया सबसे पहले प्लाज्मा देखते हैं। दिया गया प्लाज्मा इस अवस्था में कण जो है अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित होते हैं। ये कण जो है आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियान बल्ब में जो है प्लाज्मा होता है। तो पूछता है किसमें प्लाज्मा होता है। नियान बल्ब के अंदर नियान गैस और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर जो हीलियम या कोई अन्य गैस होती है। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर जो है यह गैस आयनीकृत यानी आवेशित हो जाती है। आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर जो है चमकीला प्लाज्मा तैयार हो जाता है। गैस के स्वभाव के अनुसार इस प्लाज्मा में एक विशेष रंग की चमक होती है। प्लाज्मा के कारण ही जो है दिया गया प्लाज्मा के कारण ही जो है
सूर्य और तारों में भी जो है चमक होती है। उच्च तापमान के कारण ही जो है तारों में प्लाज्मा बनता है। अब जो है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये सन 1920 में जो है भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस ने जो है पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए जो है कुछ गणनाएं की थी। उन गणनाओं के आधार पर जो है अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो है पदार्थ की एक नई अवस्था की जो भविष्यवाणी की, जिसे जो है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट यानी बीईसी कहा जाता है। सन 2001 में अमेरिका के जो है एरिक कर्नेल, वुल्फगैंग केटरले और कारेल बेमैन को जो है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की अवस्था प्राप्त करने में जो है भौतिक में नोबेल पुरस्कार मिला था। ते ज़रूर याद कर लीजिए इनको कब नोबेल पुरस्कार मिला था। अभी हाल ही में जो है DFCCIL में जो है इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था साइंस का। दिया गया समान वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग में जितने कम घनत्व वाले गैस को जो है बहुत कम तापमान पर ठंडा करने पे जो है BEC जो है तैयार होता है। ये वेबसाइट दिया गया है, इस पर जो है लॉगिन करके जो है पदार्थ की चौथी और पांचवी अवस्था की अधिक जानकारी जो है प्राप्त कर सकते हैं। दिया गया वाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह के कण हमारे शरीर या आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में जो है बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की प्रस्तुत ऊष्मा के बराबर जो है ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित हो जाती है, जिससे शरीर जो है शीतल हो जाता है। क्योंकि सूती कपड़े में जो है जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना जो है इसमें अवशोषित होकर वायुमंडल में आसानी से जो है वाष्पीकृत हो जाता है। अगला देखते हैं। दिया गया है बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जो है जल की बूंदें क्यों नज़र आती हैं। तो किसी बर्तन में हम जो बर्फीला जल रखते हैं, जल्दी ही बर्तन की बाहरी सतह पे हमें जल की बूंदें नज़र आने लगती हैं। वायु में जो है उपस्थित जलवाष्प की ऊर्जा ठंडे पानी के संपर्क में आकर जो है कम हो जाती है और यह द्रव अवस्था में जो है बदल जाती है, जो हमें जल की बूंदों के रूप में जो है नज़र आता है। दिया गया द्रव सूक्ष्म कणों से जो है मिलकर बना होता है। हमारे आसपास द्रव 3 अवस्थाओं में विद्यमान होते हैं, ठोस हो गया, द्रव हो गया, गैस हो गया। दिया गया ठोस कणों में जो आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। गैस के कणों में जो है सबसे कम और द्रव में जो है इन दोनों के मध्यवर्ती होता है। दिया गया ठोस के कणों में जो है ठोसों में निहित करने वाले कणों के बीच रिक्त स्थान जो है और गतिज ऊर्जा जो है न्यूनतम होती है, जबकि इसमें गैसों के लिए जो है अधिकतम, किंतु द्रवों के लिए जो है ये मध्यवर्ती होती है। दिया गया ठोसे के लिए उनके कणों की जो है व्यवस्थित अत्यधिक क्रमित होती है। द्रवों में जो है कणों की परतें एक दूसरे से जो है फिसल व स्खलित हो सकती हैं। गैसों में कोई क्रम नहीं होता है, इनके कण जो है अनियमित रूप से जो है विचरण करते रहते हैं। पदार्थ की अवस्थाएं जो है परिवर्तित होती हैं। पदार्थ की अवस्थाओं में जो है परिवर्तन ताप और दाब से जो है किया जा सकता है। दिया गया ऊर्ध्वपातन प्रक्रम में जो है ठोस द्रव से परिवर्तित हुए बिना ही जो है सीधे गैसीय अवस्था में जो है आ जाता है। निक्षेपण प्रक्रम में जो है गैसीय अवस्था सीधे ठोस अवस्था में जो है आ जाती है। वहीं दिया गया कथनांक की जो है समिष्ट परिघटना, जिसमें समिष्ट के कण की अवस्था से जो है वाष्प में परिवर्तित होता है। वाष्पीकरण एक सतही परिघटना है। सतह के कण जो है पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण करके उनके बीच परस्पर आकर्षण बलों को जो है पार कर लेते हैं और द्रव को जो है वाष्प अवस्था में जो है परिवर्तित कर देते हैं। दिया गया वाष्पीकरण की गति निम्नलिखित कारकों पर जो है निर्भर करती है। सतही क्षेत्रफल, जिसका वायुमंडल के जो है प्रति परित्याग होता है। तापमान हो गया, आर्द्रता हो गया, वायु की गति हो गया। दिया गया वाष्पीकरण से जो है ठंडक उत्पन्न होती है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा जो है ताप की वह मात्रा जो है 1 किलोग्राम द्रव को जो है वायुमंडलीय दाब और द्रव के कथनांक पर जो है गैसीय अवस्था में जो है परिवर्तित करने हेतु प्रयोग होती है। संगलन की गुप्त ऊष्मा की वह मात्रा जो 1 किलोग्राम ठोस वायुमंडलीय दाब पर जो है ठोस को उसके संगलन बिंदु पर जो है लाने के लिए जो है प्रयोग होती है। अब जो है
कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको देख लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। दिया गया पदार्थ के कणों के बीच एक बल जो है कार्य करता है, उसको जो है क्या कहा जाता है, तो उसको आकर्षण कहा जाता है। प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है, उसके लिए पदार्थ शब्द प्रयोग किया जाता है। दिया गया 373 केल्विन समतुल्य तापमान है, सेंटीग्रेड में जो है ये 100 सेंटीग्रेड हो जाएगा। ठोस से द्रव अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, जिसको जो है गलन कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जो है ठोस नहीं है, तो इसमें जो दूध दिया गया है ठोस नहीं हो जाएगा, बाकी रबड़, पत्थर, लकड़ी सभी जो है ठोस हो जाएंगे। दिया गया पदार्थ की कौन सी अवस्था जो है संपीड़ितता का जो है गुण अधिक होता है, तो गैस हो जाएगा। द्रव से गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो जमना हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन वाष्पीकरण हो जाएगा, माफ़ करिएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा। अगला देखते हैं। दिया गया 220 सेंटीग्रेड पे पानी की भौतिक अवस्था होगी, तो गैस में होगा, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बर्फ का गलनांक होता है तो 273 केल्विन जो हो जाएगा सेंटीग्रेड में जो है। दिया गया वाहनों में उपयोग की जाने वाली गैस कौन सी होती है, तो सीएनजी हो जाएगी, तो यानी ऑप्शन नंबर इसमें बी हो जाएगा। तापमान का जो है सही मात्रक क्या होता है, तो केल्विन हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु में जल को जो है मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस परिघटना के कारण वह ठंडा हो जाता है, तो वाष्पन या वाष्पीकरण हो जाएगा, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दिया गया शुष्क बर्फ को किस नाम से जाना जाता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दिया गया किसे तरल पदार्थ कहा जाता है, तो द्रव और गैस हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी परिस्थिति जल के वाष्पन में जो है वृद्धि करती है, तो जल के तापमान में वृद्धि जो हो जाएगा ये वृद्धि करती है। दिया गया निम्नलिखित किसे बहुत अधिक संपीड़ित किया जा सकता है, तो गैस हो गया। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, दिया गया किस कणों के मध्य जो है सबसे कम स्थान होता है, तो ठोसों में जो है सबसे कम स्थान होता है। तो इस हिसाब से जो है चैप्टर नंबर 1 जो है समाप्त हुआ। कल जो है चैप्टर नंबर 2 जो है शुरू किया जाएगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, दोस्तों तक वीडियो शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।